हाँ। ओके। ठीक है। तो अभी तक हमने आई थिंक सिक्स सिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना सेवन चैप्टर शुरू होगा। द सन ऑफ द्रोण पनिष्ड। तो ये यहाँ पर से थोड़ा सा जो अभी हमने हिस्ट्री और वो सब पार्ट जो सुन रहे थे, जैसे लास्ट चैप्टर में भी सिक्स क्वेश्चंस, सॉरी, नए क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम, परीक्षित महाराज के ऊपर, सुखदेव गोस्वामी और इन सभी का। तो यहाँ पर से ये एक फिर से अगेन कुछ क्वेश्चंस आएंगे और इसी के हिसाब से आगे चलेगा। तो होपफुली आवाज क्लियर आ रहा होगा सभी को। कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको डाउन करने। हाँ, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पुराना हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में सिक्स क्वेश्चंस थे, 22 पेजेस थे। और अ, मतलब फिर शुरू हुआ, उसका सेकंड और थर्ड तक चला। फिर थर्ड चैप्टर में ये नारद मुनि का, ये फोर्थ फोर्थ चैप्टर में कुछ न्यू क्वेश्चंस आए थे, जैसे हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम का सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछा गया। और ये सब शुरू हुआ था परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए थे जो इसको हमने फोर्थ फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में देखा। अभी सेवेंथ में से ये सौनक ऋषि पूछेंगे व्यास देव और व्यास देव के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो जैसे हमने लास्ट जो अगर ध्यान होगा चैप्टर में था, तो उसमें हमने देखा था कि नारद मुनि चले आते हैं। नारद मुनि ये क्या बोलते हैं, व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन देके आगे निकल जाते हैं वापस से। तो यहाँ पर जो सौनक ऋषि है, जैसे आप लोग ध्यान देंगे तो जो भागवतम में कई सारे लोगों का वर्णन आता है, अगर उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आपको अभी हमने देखा, हम दिख रहा था कि परीक्षित महाराज और सुत गोस्वामी का वर्णन आ रहा है। सुत गोस्वामी है परीक्षित महाराज का। महाराज का दूसरा आ जाता है हमारा सौनक आदि ऋषि, और सॉरी यहाँ सुखदेव गोस्वामी है, ये बोले सुखदेव गोस्वामी है। फिर आते हैं सुत गोस्वामी और सौनक ऋषि का। ये मेनली दो कन्वर्सेशन चलता है, फिर उसके जैसे बीच में हुआ कि नारद मुनि और अभी व्यास देव का संवाद हुआ, चल रहा था, कन्वर्सेशन चल रहा था। तो वहीं पर से जब आता है कि जैसे लास्ट में हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि नारद मुनि चले आते हैं इंस्ट्रक्शन दे के व्यास देव को। तो उसी में आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सौनक ऋषि कि जब व्यास देव चले गए, सॉरी नारद मुनि चले गए, तो नारद मुनि के जाने के बाद व्यास देव ने क्या किया, यहाँ पर से इसका स्टोरी लाइन सेट हो रहा है। तो और भी यहाँ पर देखेंगे, ये बताया जा रहा है कहाँ पास, क्या पास है बता, द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, which is intimately related with the Vedas. There is a cottage for meditation of Samya Pras, which elevates the transcendental activities of the sages.
आई थिंक ये हाँ, ये सरस्वती नदी के किनारे है। सम्यप्रास जगह नाम दिया है यहाँ पर। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि सरस्वती नदी लुप्त हो गई, अभी आपको मिलती नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस मिलेगा नहीं। और सरस्वती नदी का आप देखेंगे 5,000 साल पहले है। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें भी सरस्वती नदी का वर्णन आता है। तो इस तरह से रेफरेंस मिलता है। और भागवतम भी आप देखिए तो इसका भी जो लिखा गया था ऑलमोस्ट 5,000 ईयर्स पहले लिखा गया था। तो इस तरह से एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि भागवतम का मतलब भागवतम में आपको सरस्वती नदी का भी रेफरेंस मिल रहा है। बट लेकिन जो हिस्टोरिकल एंगल से देखना भागवतम को, ये सही एंगल नहीं है। जैसे किसी भी चीज को देखने के कई एंगल हो सकते हैं। एक हो सकता है हिस्टोरिकल जैसे एंगल हो गया, या शास्त्रों को बोलेंगे तो। एक हो जाता है डिवोशनल एंगल हो गया, भक्ति के हिसाब से देख रहे हैं। एक पॉलिटिकल एंगल से भी देख सकते हैं कि पॉलिटिकल शिफ्ट क्या हो रहा है। ज्योग्राफिकल एंगल से भी देख सकते हैं, जैसे नदी के बारे में यार मेंशन्ड है। तो एक और भी हो सकता है सोशल साइंस के हिसाब से। सिविल कैसे उस समय लोग रहते थे, इस हिसाब से भी देख सकते हैं। इवन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से भी देख सकते हैं, साइंस के हिसाब से भी। कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एटम्स के बारे में भी कैसे दिया है भागवतम में। बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू अंडरस्टैंड भागवतम, क्योंकि भागवतम इस सब के लिए लिखा नहीं गया है। भागवतम का मेन पर्पस है टू अंडरस्टैंड कृष्णा, टू अंडरस्टैंड भक्ति। ये सब चीजों के लिए भक्त, जगदीश और जगत ऐसा बोलते हैं। जगत, सॉरी, भगवान, भक्त और भक्ति, तीन चीजों के लिए भागवतम का मेन चीज है। बट साइड में जो है चीजें, वो भी हमको मिलता है, बट दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीजों का मेंशन किया गया है जिसे हम कंटेंट को और अच्छे से समझ सकें। जैसे आप देखिए, जैसे बोलते हैं भगवत या स्पीकर को बुलाया जाता है, कोई कॉलेज में या कहीं प्रोग्राम है, स्पीकर को इनवाइट किया जाता है। तो आप देखेंगे क्या सिर्फ स्पीकर का ही काम रहता है उधर पास, ये और भी चीजें हैं। या मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्पीकर को इनवाइट किया गया है, तो क्या बोला जाता है, वो स्पीकर का प्रोग्राम है। लेकिन उसमें तो और भी लोग होंगे, कॉलेज के फैकल्टीज होंगे, वाइस चांसलर हो सकते हैं, प्लस स्टूडेंट्स होंगे, स्टेज होगा, ऑपरेट करने के लिए लोग बैठे होंगे। तो इस तरह से देखेंगे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन स्टिल कहा क्या जाता है कि प्रोग्राम ये प्रोग्राम इस पर्टिकुलर स्पीकर के लिए है। तो उसी तरह से ये सब चीजें भी क्या है आपको, जैसे जो सब चीजें जैसे हिस्टोरिकल एंगल का बात कर रहे हैं, जियोग्राफिकल एंगल का बात कर रहे हैं, सोशल साइंस का हो रहा है वो चीजें यहाँ पास, सोशियोलॉजी का, या पॉलिटिक्स का लेते हैं इसमें। तो ये पर्पस नहीं है, अल्टीमेट पर्पस हमारा है ये सब चीजें समझना, पर्पस नहीं है। यहाँ पास हमको समझना क्या है, भागवतम में क्या मिलेगा हमें, नॉलेज मिलेगा। जैसे 10 टॉपिक्स कहा जाता है भागवतम का, भक्ति के बारे में एंड भक्तों के बारे में, या डिवोटीज इसको। तो फिर ये सब क्यों दिया गया है, इसका कारण है कि ये इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, एक बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए है। जैसे स्पीकर है, स्पीकर को प्रोग्राम के लिए बुलाया जा रहा है,
तो भाई स्टेज भी चाहिए, अरेंजमेंट भी चाहिए होगा, स्नैक्स का चाहिए होगा, और चलाने वाले लोग होंगे, फैकल्टीज होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, चेयर होंगे, बहुत सारी चीजें होंगे इसी तरह से। ठीक है। तो व्यासदेव का आश्रम सरस्वती नदी के किनारे था, और जगह का नाम यहाँ पर दिया है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। सम्याप्रास करके नाम है ये। तो व्यासदेव क्या कर रहे थे यहाँ पर, ध्यान में लगे हुए थे अपने आश्रम में। बेरी ट्रीज यहाँ पर बताया उसके आसपास थे। तो व्यासदेव ने अपना माइंड मतलब मेडिटेशन करते हुए भगवान में फिक्स किया। और यहाँ पास आगे वर्णन आ रहा है, देन ही सॉ द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड along with his external energy which was under full control. फिर यहाँ पास आप नेक्स्ट श्लोका में देख रहे हैं, व्यासदेव एक्सटर्नल एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल एनर्जी, तो भगवान की कई तरह की शक्तियां होती हैं। हम सभी ने सुना है, जैसे आप जनरली सुनते होंगे, भगवत गीता अगर पढ़े होंगे तो उसमें दो तरह की एनर्जी बताया जाता है। कौन कौन से बताया जाता है, कोई बताएंगे? अशोक प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे क्या? भगवान की कौन कौन सी एनर्जीज होती है? शक्तियां, भगवान की शक्तियों का वर्णन। इंटरनल और एक्सटर्नल। तो दो तरह की शक्तियां बताई जाती है भगवान की, इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी। तो इंटरनल हो जाता है जिसमें डिवोटीज वर्क करते हैं, जैसे पराविद्या और अपराविद्या का मेंशन आता है, तो या जीवास के बारे में है इस तरह से। एक्सटर्नल एनर्जी हो जाता है, या इसको और सामान्य लिखेंगे, ये हो जाता है योग माया, और ये होता है महामाया। महामाया मतलब हो जाता है, या जो माया शक्ति है भगवान की, जिसमें हम लोग भूल जाते हैं भगवान को। तो यहाँ देखिए लिखा है, ये यया सम्मोहिता जीवा आत्मा नाम त्रि गुणात्मकम परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चा अभिपद्यते। जो एक्सटर्नल एनर्जी है, जो माया शक्ति है भगवान की, इल्यूजन जिससे क्रिएट होता है, जो भौतिक जीव होते हैं, भौतिक जगत के जो बद्ध जीव होते हैं, तो वो सब अपने आप को मटेरियल प्रोडक्ट इस संसार का ही समझने लगते हैं। और जब इस संसार का समझते हैं तो क्या होता है फिर, उनको जो भौतिक कष्टों का आस्वादन करना पड़ता है। ऑल्दो यहाँ पर जैसे लिखा है ना, ट्रांसेंडेंटल टू दी थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जैसे हम सभी का रियल नेचर क्या है, वी आर स्पिरिट सोल। ठीक है, ये इटरनल रियल नेचर हो गया। लेकिन जब भौतिक संसार में आते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में, तो हमारा क्या कवरिंग हो जाता है। कवरिंग कौन कौन सा होता है? टू काइंड्स ऑफ कवरिंग। बताइए कोई, कौन कौन सा कवरिंग है? माया। यस प्रभु जी। माया का। माया तत्व, ओके। ग्रॉस एंड सटल, अच्छा, सूक्ष्म स्थूल और शरीर और सूक्ष्म। स्थूल शरीर।
हाँ, ग्रॉस बॉडी में आता है। पंच महाभूत। हाँ, ओके। और सुकोमल प्रभु, सटल शरीर में क्या आता है, सटल बॉडी में? बताइए कोई, प्रतिमा माता जी। मन बुद्धि अहंकार। हाँ, मन बुद्धि अहंकार। ठीक है। तो वही सब का कवरिंग हो जाता है, और उसी कारण से हम फिर आत्मा को नहीं देख पाते हैं। ग्रॉस कवरिंग हो गया, और सटल। ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो देखिए, जनरली हम लोग सफरिंग क्यों होता है, सभी लोग कष्ट झेलते हैं, अनुभव भी करते हैं। लेकिन इवन मटेरियल अरेंजमेंट भी करते हैं कि भौतिक कष्टों से दूर हो सके, लेकिन दूर नहीं हो पाते, हमारे कष्ट दूर नहीं होते हैं। मटेरियल वर्ल्ड को ऐसा कहा जाता है कि या सब भौतिक संसार में आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तो उसकी जगह नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे आप कई सारे आपके एग्जाम्पल देख सकते हैं, कि पॉलिथीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जब इन्वेंशन हुआ था तो कह रहे थे इससे कितना सारा चीजें बच गई हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन पॉलिथीन के बाद आप देखेंगे, जैसे हुआ, अभी देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पोल्यूशन का उसी से हो रहा है। बीच में न्यूज आ रहा था कि ये एटीएम मशीन का जो पेपर जो निकलता है, बोले उससे उससे भी कैंसर होता है उसकी इंक से। फिर करे क्या आदमी? जैसे आप देखिए, ये पेस्टिसाइड का यूज किया गया, तो ये लाइक अपने जो क्रॉप्स है या वेजिटेबल्स, इनका ग्रोथ बढ़ गया। ये आप देखिए, एट द सेम टाइम उससे बीमारियां भी लोगों को बढ़ने लगा है। तो मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक कि सॉल्विंग वन प्रॉब्लम मीन्स द क्रिएशन ऑफ अनदर प्रॉब्लम। यहाँ कुछ ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिंपली वी कैन टॉलरेट। और टॉलरेट कर सकते हैं जब विल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल लेवल। तो यहाँ पर वही पास व्यासदेव कह रहे हैं, द मटेरियल मिजरीज ऑफ द लिविंग एंटिटी which is super can be directly mitigated by the linking process of devotional service. But the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature, which in relation to the supreme truth. तो व्यासदेव ने भागवतम इसीलिए लिखा है कि लोग भगवान को, या भक्ति भक्ति क्या होता है एक्चुअल में, डिवोशनल सर्विस, तो उसको जान सके। और फिर आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आके इसका इतना प्रचार प्रसार किया, इस तरह से। बट भागवतम का पर्पस हमें क्लियर हो रहा है इधर से। तो ये जो प्रोसेस होता है वैदिक लिटरेचर का, यहाँ पर दिखा है ना, सिंपली बाय गिविंग ओरल रिसेप्शन टू दिस वैदिक लिटरेचर। तो ये सुनने का चीज होता है, श्रुति इसको बोलते हैं, सुनना चाहिए। तो ये क्योंकि देखिए, कोई ऑर्डिनरी साउंड नहीं होता है जो भागवता में, दिस इज लाइक ट्रांसेंडेंटल। भौतिक दृष्टि से या भौतिकता को, मतलब जैसे लोग होते लिखते हैं उस तरह से नहीं होता है चीजें। और सुनने मात्र से ही, आप देखिए जैसे परीक्षित महाराज ने क्या किया 7 दिन, बैठ के नदी के किनारे बैठ के सुन रहे थे ना, सुखदेव गोस्वामी से बस बैठ के सुन रहे, कथा सुन रहे हैं। ये सुनने से ही, अगर ध्यान से हम लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, 10 नोट्स नोट्स बना रहे हैं हम, जो भी कर रहे हैं,
मतलब जो भी सुन रहे हैं अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, इस चीजें इवन घर जाके रिवाइज भी कर रहे हैं वो नोट्स को। तो इसी तरह से हमारा जो हार्ट है वो प्यूरिफाइड होना शुरू हो जाता है। क्या बस है ना कि सिंपली बाय गिविंग ओरल रिसेप्शन टू दिस वैदिक लिटरेचर, द फीलिंग फॉर लविंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion, and fearfulness. जैसे एक और चीज से एक सामान्य एग्जाम्पल से समझते हो सकता है कहें कि सुनने से ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा मतलब क्या इफेक्ट आएगा भाई सुन लिए बस, तो ऐसे तो कितनी सारी चीजें हम लोग सुनते हैं। तो सपोज करिए हम अंधेरे कमरे में घुसे हैं, अभी अंदर क्या चीजें हमको नहीं पता है, लेकिन जैसे हम लाइट जलाते हैं तो सारा चीजें क्लियरली दिखने लगता है। वैसे ही संसार में हम लोग घूम रहे हैं, इस संसार में हम लोग भटक रहे हैं या बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को बहुत सारी चीजों में बहुत डर लगता है, लेकिन जब हम लोग को उस चीज को जब हम सुनते हैं रियलिटी समझ में आता है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, इवन अवर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो जब ये सब चीजें हमको रियलाइज होता है, सुनते हैं, एटलीस्ट पता भी चल गया, इन्फॉर्मेशन आया है, तो हमें फिर डर लगना हमारा कम हो जाता है और हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह से समझ सकते हैं कि जैसे भागवतम का और जैसे ज्ञान का है, क्या क्या पर्पस होता है। ओके। तो व्यासदेव ने क्या किया, पूरा भागवतम कंपाइल आ, करने के बाद फिर अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पर सुनाया। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि ही वॉज मोर इन मोनिज्म, जो इम्पर्सनल एस्पेक्ट में था। तो आगे उसका भी स्टोरी आएगा, आई थिंक इसी में आता है या नेक्स्ट कुछ कपल ऑफ चैप्टर्स में आएगा, कि कैसे वो इम्पर्सनलिज्म से पर्सनलिज्म में आए। इम्पर्सनलिज्म मतलब हो जाता है, या कौन क्या बोलते हैं इम्पर्सनलिज्म को, निर्विशेषवाद। तो निर्विशेषवाद से सुखदेव गोस्वामी का ये जो पर्सनलिज्म है, जो भगवत भगवत तत्व है, उसको कैसे समझते हैं, उसका भी अच्छा स्टोरी आता है। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी मतलब जैसे आपने सुना था कि 12 वर्षों तक गर्भ में रहते हैं अपने माता के, और जैसे ही जन्म होता है घर छोड़ के चले आते हैं। और व्यासदेव का हमने वो उसमें स्टोरी भी सुना था कि व्यासदेव कैसे सुखदेव गोस्वामी का पीछा करते हैं और रिवर क्रॉस करते हैं, सब चीजें। तो इससे हमको समझ में आता है कि कितने लाइक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन थे सुखदेव गोस्वामी। हम्म। तो आगे आता है। तो ऑल वेराइट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आत्मा रामस, आत्मा राम का मतलब हो जाता है, जैसे आत्मा मतलब, अच्छा यहाँ पर दिया है देखिए, वन हु टेक्स प्लेजर इन द आत्मा और स्पिरिट सोल, मतलब जो एंजॉयमेंट बाहर नहीं खोजते हैं, उनका एंजॉयमेंट अंदर ही होता है। हम सभी का एंजॉयमेंट का अंदर ही है, लेकिन हमें उस चीज को रियलाइज नहीं होता है। हाँ, क्योंकि हम लोग मतलब शरीर की चेतना में ज्यादा रहते हैं, बॉडली कॉन्शियस होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि लाइक जो योगीज होते हैं, जैसे योगीज में भी कई तरह के होते हैं, सिद्धि कामीज होते हैं जो सिद्धियों के लिए योगा प्रैक्टिस करते हैं। तो भी मटेरियल जैसा होता है, जैसे सिद्धि हो जाती है अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। गरिमा मतलब हो जाता है हैवी हो जाना।
जब महाभारत रामायण में आप लोगों ने सुना होगा ना कि अंगद अपना पैर इतना भारी कर लेते थे कि कोई भी व्यक्ति आके सामान्य व्यक्ति आके उठा नहीं पाता उनका पाँव पाँव। तो इसी तरह से अपने आप को हैवी बना देना, लाइट बना देना कि उड़ने लगे, ये सब चीजें। लेकिन सिद्धीज भी क्या होता है, ये भी मटेरियल होते हैं। और सिद्धियों को जैसे जैसे मान लीजिए कोई पानी में चलने लगा, तो उसके लिए तो बोट वैसे ही चल रही है। तो प्रभुपाद कहते थे कि मतलब ये एक बार कुछ कुछ स्टोरी सुना रहे थे प्रभुपाद जी। शायद भक्ति विनोद ठाकुर का ऐसा कुछ था, स्टोरी था कि एक योगी आया, योगी आके कह रहा है कि एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन को कि देखिए मैं पानी में चला जाता हूँ, मुझे ये रिवर क्रॉस करना है, तुमको इतना देर इंतजार करना पड़ रहा है। मैं देखो अभी यहाँ से रिवर में दौड़ते हुए जाके उस पार चला जाऊंगा। तो जो डिवोटी थे वो बोल रहे हैं कि अभी बोट आया, बोट में 5 रुपए दिए और वो भी उस पार चले आए। तो उस पार जाके कह रहे हैं कि देखो तुमने हजारों कई सालों तक तपस्या किया और ये सिद्धि प्राप्त की, और मैं बोट वाले को 5 रुपए दिया और चला आया। मतलब तुम्हारी जो सिद्धि है इसका वैल्यू 5 रुपए ही है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सिद्धि जो होती है वो भी क्या होता है, मटेरियल चीजें होती हैं। तो यहाँ पर से कि भगवान की जो ग्लोरीज हैं या भगवान की जो क्वालिटीज हैं, नाम रूप गुण लीला, ये सब चीजें जो डिवोटीज को तो अट्रैक्ट करती है। एट द सेम टाइम जो लाइक अद्वैत वाले हैं और सिद्धि कामीज हैं, ये सब लोगों को भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि और कुछ मतलब मटेरियल मटेरियल चीज से इतना अट्रैक्ट है, मतलब भगवान की माया शक्ति उससे इतना अट्रैक्ट होते हैं। तो जहाँ स्वयं भगवान है, जो जिसको मतलब भगवान नहीं बनाया माया शक्ति, उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो भगवान से कितना अट्रैक्ट होंगे, स्वयं भगवान जो है तो। ठीक है। तो व्यासदेव ने भागवतम अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, समझाया। तो सुखदेव गोस्वामी लाइक ट्रांसेंडेंटल मतलब स्पिरिचुअली स्ट्रांग तो थे ही, एट द सेम टाइम लाइक यहाँ पर बता रहे हैं ना कि like he was also very dear to the devotees of the Lord, and he underwent the study of this great narration, Srimad Bhagavatam. यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रहा है सुत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी, सौनक ऋषि का। ठीक है। सुत गोस्वामी यहाँ बस किसको बोल रहा है, सौनक ऋषि को। और वो लोग व्यासदेव और नारद मुनि का चर्चा, सॉरी, हाँ व्यासदेव और नारद मुनि का चर्चा कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का भी चर्चा किए हैं। यहाँ पर से आगे पांडवास के बारे में और सभी चीजें शुरू होंगी, एक्टिविटीज शुरू होंगी लॉर्ड कृष्णा की। टॉपिक्स ऑफ बर्थ, एक्टिविटीज, डिलीवरेंस ऑफ किंग परीक्षित, द सेजेस अमॉन्ग किंग्स, मतलब परीक्षित के लिए कहा गया है, एज वेल एज द टॉपिक्स ऑफ रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्डली ऑर्डर बाय द सन्स ऑफ पांडु। सभी ने सुना होगा ना कि पांडवास बाद में राजपाट सब परीक्षित को देके वनवास के लिए निकल जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से पांडवास के बारे में बताया गया 13-14 श्लोका में आप देखेंगे। जो पांडवास और कौरवास लाइक कुरुक्षेत्र वॉर में इकट्ठा हुए थे, और बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट कहते हैं कि 66 करोड़ समथिंग कुछ पॉपुलेशन का जो युद्ध किया था
पूरा इट्स लाइक कि वर्ल्ड वॉर 0 जैसा बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर वही चीज बताया गया है, महाभारत का युद्ध हुआ। देन जैसे पांडवास विजेता रहे, और पांडवास के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, योद्धा खत्म मारे मारे गए थे। और पांडवास कौरवास दोनों का मतलब, तो यहाँ पर ये स्टोरी आता है कि धृतराष्ट्र के जो मतलब बेटे थे ये दुर्योधन। और भी सुना होगा आप लोगों ने कि मतलब कैसे उनका भीम उनका जांग तोड़ देते हैं, इनका दुर्योधन का। और अश्वत्थामा उसके बाद बच जाते हैं। अश्वत्थामा बचने के बाद रात में नाइट के टाइम पे ऐसे पांडवास के शिविर में घुस जाते हैं उनके कैंप में। और कैंप में जाके जो द्रौपदी द्रौपदी के 5 पुत्र थे, तो उनको जाके एक सबका सर काट देते हैं। और क्योंकि उनको लगता है कि ये सभी ये पांडवास है, पांडवास को उन्होंने मार दिया, तो उनका सर काट के ऐसे ले जाते हैं इसके दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन को ऐसे बताते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा है ना कि वी हेडेड द 5 sleeping sons of द्रौपदी and delivered the heads as prize to his master, foolishly thinking that he would be pleased। तो दुर्योधन को क्या है, जैसे ही वो मतलब उनका सर लेके, क्योंकि अंधेरे का टाइम था, दुर्योधन को भी दिखता नहीं है, तो दुर्योधन का शक्ति इतना रहता है कि वैसे वो सर लेके एक सर को ऐसे पकड़ के ऐसे मसल देता है, तो पूरा टूट जाता है। तो जब टूट जाता है तो दुर्योधन को समझ में आता है कि ये पांडवस का सर हो ही नहीं सकता है। और फिर अश्वत्थामा को यहाँ पर जैसे लिखा है ना कि डिसअप्रूव्ड ऑफ द हीनियस एक्ट एंड ही वाज नॉट प्लीज्ड इन द लीस्ट। तो अश्वत्थामा के एक्ट से और मतलब दुर्योधन को और पीड़ा बढ़ जाता है। तो बोले क्या करके चले आए हो उनके साथ। फिर द्रौपदी का यहाँ पास आगे एग्जाम्पल आता है, दैट इज 15 नंबर पे है। क्योंकि द्रौपदी को फिर पता चलता है कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, अश्वत्थामा उनका को मार के और उनका मतलब सर काट के ले गया, गला काट के ले गया उनका सर। तो तो इसमें मतलब तो द्रौपदी बहुत मतलब दुखी रहती है कि, और हिनियस एक्ट देखिए कितना है ये। तो यहाँ पास आगे ये आता है कि पांडवास के बीच में और ये मतलब अर्जुन का यहाँ पास आ रहा है आगे। क्योंकि द्रौपदी मतलब इस एक्ट के बाद दुखी थी और रो रही थी। अर्जुन यहाँ पास पैसिफाई करते हैं कि लाइक व्हेन आई प्रेजेंट you with the head of that Brahman after beheading him with arrows from my Gandiv. I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. After burning your son's bodies, you can take your bath standing on his head. तो अर्जुन यहाँ पर से प्रतिज्ञा लेते हैं कि गांडीव से कि जाके वो अश्वत्थामा को अश्वत्थामा का सर अलग कर देंगे इस तरह से। ठीक है। हाँ, तो ये स्टोरी आप लोग होगा भी, ये मतलब सीन सेट हो रहा है। फिर आगे आता है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, वो सब चीजें प्लॉट अभी सेट हो रहा है यहाँ पास। तो अर्जुन का यहाँ पास है कि अर्जुन फिर निकल जाते हैं अपने अस्त्र शस्त्र लेके अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। जैसे अर्जुन अश्वत्थामा को पता चलता है
कि अर्जुन आ रहे हैं उनको मारने के लिए। तो अपना जान बचाने के लिए अश्वत्थामा इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, जैसे अर्जुन कमिंग एट हिम विथ ग्रेट स्पीड फ्लेड इन हिज चैरियट, पैरिक स्ट्राइकन जस्ट टू सेव हिज लाइफ एज ब्रह्मा फ्लेड इन फियर फ्रॉम शिवा। तो सभी ने वाला स्टोरी सुना है ना कि ब्रह्मा जी का एक सर जैसे ब्रह्मा जी पहले चार मस्तक थे, तो शिव जी एक मस्तक उनका उड़ा देते हैं, इस तरह वाला स्टोरी। तो उसी का यहाँ पर एनोलॉजी दिया गया है। फिर आगे देखेंगे कि when the son of a Brahman Aswathama saw that his horse were tired, और मतलब आगे भाग नहीं सकता है, उसके हॉर्स भी जो सब घोड़े थे वो सब भी थक गए हैं आगे, और उसको कुछ अल्टरनेटिव नहीं समझ आता, तो यहाँ पास ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है अश्वत्थामा। तो जैसे आप देखिए न्यूक्लियर, यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए लिखे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन। तो प्रभुपाद जी का आप देखें कितने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नॉर्मल व्यक्ति को लिखा जाएगा ना कि ब्रह्मास्त्र क्या है, तो वो सब चीजें समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने न्यूक्लियर वेपन लिखा है, कि जो आज के व्यक्ति हैं, उनको भी समझ में आ जाए कि ब्रह्मास्त्र का मतलब ब्रह्मोस मिसाइल हो सकता है। ठीक है। तो आ, तो जैसे जैसे आजकल क्या है, मतलब टेक्नोलॉजी खरीदना पड़ता है, साइंटिस्ट बनाते हैं, फिर बटन बटन दबा देते हैं, चला जाता है। तो एंशियंट टाइम में बताया जाता है कि जस्ट इतने तपस्या और ऐसा रहता है कि साउंड वाइब्रेशन के कारण वैदिक मंत्रस को चैंट करके ही अस्त्र बन जाते थे, अस्त्र को बुला लिया जाता था। इसी तरह से यहाँ पास ब्रह्मास्त्र है, वो मिसाइल छोड़ देते हैं अश्वत्थामा। फिर आप एक लाइन यहाँ पर लिखा है, he does not know how to withdraw such weapon। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, लेकिन पता नहीं था कि उसको विड्रॉ कैसे किया जाए, मतलब वापस कैसे लिया जाए। कारण ये था कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने का एक क्राइटेरिया या कंडीशन बताया जाता है, कि ब्रह्मास्त्र को वही विड्रॉ कर सकता है जो कंप्लीट सेलिब्रेट हो या ब्रह्मचर्या का पालन करता हो, तो वही व्यक्ति ब्रह्मास्त्र को लाइक वापस वापस बुला सकता है, कंट्रोल कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे अश्वत्थामा मतलब ब्रह्मचारी लाइफ में थे, उन्होंने मैरिज उनका हुआ नहीं था, गृहस्थ आश्रम में नहीं थे, वो ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहते थे। बट स्टिल, क्योंकि वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन ठीक तरह से नहीं करते थे, तो इस कारण से यहाँ पास वो ब्रह्मास्त्र को विड्रॉ नहीं कर पाए, उसको वापस नहीं ले पाए। आगे आता है, स्टोरी आएगा कि अर्जुन का आता है कि अर्जुन वापस ले लेते हैं। हाँ, यही पास ही है। तो जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़े तो अर्जुन को भी समझ में आया कि बिकॉज ब्रह्मास्त्र जो वॉज वेरी डेंजरस मिसाइल, तो अर्जुन को भी अपना जीवन संकट में लगने लगा। और फिर वो कृष्णा से कुछ चर्चा करते हैं, कुछ गाइडेंस मांगते हैं। तो एक ये आप लोग देख सकते हैं कि अश्वत्थामा और अर्जुन में डिफरेंस समझ सकते हैं, किस तरह का स्वभाव है। तो ये अश्वत्थामा है, वो बिना सोचे काम कर रहा है, लेकिन अर्जुन है अपने मेंटर कृष्णा से डिस्कशन ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं। यह समझ सकते हैं कि गाइडेंस लेना पहले सोच सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर अगेन ग्लोरिफिकेशन शुरू हो रहा है कृष्णा का। आई थिंक थोड़ा मस्का लगाने जैसा थोड़ा सा लगता है मुझे, मैं जब भी भागवतम पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि
हर बार ये लोग मस्का क्यों लगाते, सीधे सीधे क्यों नहीं बात करते हैं। बट माइट भी यही सोशल ट्रेंड है या कल्चरल चीज है कि जैसे देखिए कोई भी प्रेयर्स पढ़ी हो तो सबसे पहले इतना सारा ग्लोरिफिकेशन किया जाएगा, फिर बात बोला जाएगा। तो शायद यही ये भी हो सकता है कि किसी से बातचीत करने के लिए पहले मूड चेक करते होंगे। और मुझे आजकल भी तो वही होता है। हाँ यार, फ्लैटरी बोल सकते हैं, जैसे चापलूसी जैसे का। हम लोग फोन करते हैं, जैसे हम लोग फोन करते हैं किसी को कि सर फंक्शन है, आप आइए, हाँ डोनेशन कुछ करिए, तो डायरेक्टली थोड़े ही बोलते हैं। हाँ। आजकल भी तो वही ट्रेंड। हम्म। तो वही चीज है। आई थिंक भगवान को भी चापलूसी अच्छा लगता होगा यार, लोग ग्लोरीफाई करे तो भक्त भी समझते तो इसीलिए करते होंगे। और हम सभी भी भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल है, तो इसलिए हमें भी अपना ग्लोरिफिकेशन सुनना, कोई हमारी तारीफ करे तो अच्छा लगता है ना। तो ये भी गुण भगवान से ही आया है कि हमारा कोई तारीफ करे तो हमें और अच्छा लगता है। और एक चीज भी मैंने एक बार सुना था प्रभु जी, सॉरी मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। ये सब ग्लोरिफिकेशन इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम लोग तो अपने से कर नहीं पाएंगे, इसलिए हाँ जो हाँ, भक्त लोग भगवान का ग्लोरिफिकेशन किए हैं उसको फॉलो करेंगे। सही बात है, वही चीज फॉलो कर लिया जाए। मतलब यही पढ़ के ही भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि अलग से तो हमारे कलयुग का खटारा शरीर और बुद्धि भी खराब है। तो अपने से तो हम लोग करने वाले हैं नहीं। तो इसी ये भी हो सकता है। तो ठीक है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि यू आर द अलमाइटी पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सभी जगह आपका ही एनर्जी चलता है, देयर इज नो लिमिट। यू आर competent to instill fearlessness, अभय, in the heart of your devotees। मुक्ति के दाता मुकुंद है भगवान। फिर अगेन आ रहा है कि क्रिएशन सृष्टि करने वाले हैं, भौतिक जो प्रकृति है इससे भी ऊपर रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल टू मटेरियल नेचर। तो भगवान जैसे है कि ऑलवेज ब्लिसफुल रहते हैं, इटर्नल ब्लिस एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भगवान का नाम है ना सच्चिद आनंद। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब नॉलेज एंड ब्लिस, इसी तरह से है। तो धर्म का ज्ञान भी भगवान ने दिया है, और क्या अल्टीमेट गुड है सब चीजें भगवान ही बता रहे हैं। भगवान का बता रहे हैं, और यहाँ बस की इनकारनेशन मतलब भगवान अवतार लेके आते हैं जब प्रकृति या सृष्टि में बैलेंस बिगड़ जाता है। तो भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है और वापस से बैलेंस बनाते हैं। जब पाप बढ़ जाता है, पुण्य कम हो जाता है, तो और भगवान के भक्त हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं, इस तरह से बताया गया है। फिर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन की। तो अर्जुन को आई थिंक समझ में नहीं आया था कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है। ये पूरा सूरज जैसा मतलब हो जाता है ब्रह्मास्त्र, जैसे न्यूक्लियर मिसाइल का आपने हिरोशिमा, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी में जो ब्लास्ट हुआ था, अमेरिका ने किया था। तो ब्लास्ट के बाद जब ओपेनहाइमर, जो फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बोला जाता है, तो उनसे पूछा गया था कि ये ब्लास्ट जो हुआ है इसको कैसा लग रहा है। तो ओपेनहाइमर भगवत गीता का श्लोका बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हजारों सूरज एक साथ जगमगा रहे हैं, मतलब एफल्जेंट हो रहे हैं, या उदय हुए हैं, इस तरह का लग रहा है, इस तरह। तो यहाँ पास भी उसी तरह का रेफरेंस देख सकते हैं कि एफल्जेंस स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ लाइट ही लाइट दिख रही थी। तो अर्जुन के प्रश्न यही थे कि
ये क्या एफिलिएंस है, कहाँ से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा अर्जुन को। तो फिर यहाँ पास से भगवान आंसर देना शुरू करेंगे। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में बताते हैं, कृष्णा बोलते हैं, एंड ही डज नॉट नो हाउ टू रिट्रैक्ट द ग्लेयर, he has helplessly done this, being afraid of imminent death। और ब्रह्मास्त्र का बारे में बताते हैं कृष्णा, और बताने के बाद सॉल्यूशन भी देते हैं कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो, और जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अर्जुन भी फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, यहाँ पास आगे आता है। अर्जुन भी मतलब ब्रह्मास्त्र, जो अश्वत्थामा वाले ब्रह्मास्त्र था उसको काउंटरैक्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पास वर्णन भी आ रहा है किस तरह से लग रहा है। When the rays of two brahmastra combined, the great circle of fire, like the disk of the sun, covered all around space and the whole firmaments of planets। तो मतलब समझ रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र आया तो पूरी सृष्टि का किस तरह से स्थिति हो गया। ऑल द पॉपुलेशन ऑफ द थ्री वर्ल्ड, मतलब सोचिए कि कितने शक्तिशाली रहे होंगे। यहाँ पृथ्वी लोक पे ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं तो स्वर्ग से लेके पाताल तक सब कुछ मतलब जलना शुरू हो गया। और यहाँ पर आप देखिए इसका एनालॉजी दिया गया है, समवर्तक फायर। तो ये एनिहिलेशन के समय आती है आग, अग्नि का नाम है यहाँ पर, तो पूरे संसार को जला देती है। समवर्तक फायर। तो देखिए जैसे अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और मतलब काउंटरैक्ट करने के लिए, और यहाँ पास अर्जुन का, अब देखिए या बल देखेंगे कि कितने शक्तिशाली है, कि अर्जुन वापस से दोनों ब्रह्मास्त्र को, अर्जुन एट वंस रिट्रैक्टेड बोथ ब्रह्मास्त्र वेपन एज लॉर्ड कृष्णा डिजायर्ड। और इसके बाद देखिए यहाँ पास अर्जुन, जैसे हमने बताया था ना कि अश्वत्थामा ब्रह्मचारी आश्रम में रह के भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे, इस कारण से वो वापस नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अर्जुन का यहाँ पास देखेंगे कि अर्जुन ऑल्दो बीइंग अ गृहस्थ, लेकिन स्टिल उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं, ब्रह्मचारी मतलब क्या हो जाता है, जो अपना घर वर छोड़ दिए हो, या व्हाइट पहनते हो। व्हाइट पहनते हो, सैफरॉन पहनते हो, सर पे चार बाल हो, या मतलब सिक्का रखते हो बस। तो ये हमारा जनरल अंडरस्टैंडिंग होता है ब्रह्मचारी के लिए, कि सैफरॉन ड्रेस में हो। तो हमारे काउंसलर हमेशा बोलते थे कि हाँ, ब्रह्मचारी इज नॉट अबाउट रेड ड्रेस एंड हेयर स्टाइल, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो अर्जुन के चार मैरिज हुई थी, ही वॉज इन गृहस्थ आश्रम, और स्टिल अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिए। तो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्या सुनते हैं जो वर्ड, इसका मतलब हो जाता है, हाँ, ब्रह्म मतलब हो जाता है एब्सोल्यूट या स्पिरिचुअल, समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल जनरल डेफिनेशन प्रभुपाद देते हैं। और ब्रह्मचारी हो जाता है जो, या ब्रह्मचर्या हो गया, चर्या अगर इसको लिखते हैं, तो जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि आपका दिनचर्या कैसा है, तो दिनचर्या का मतलब क्या हो जाता है कि दिन कैसे जा रहा है, चलता है, आपका दिन क्या, पूरा दिन कैसे चलता है। दैट इज चर्या का मतलब यहाँ पास आ जा रहा है। तो ब्रह्म और चर्या मतलब, इसका मतलब हो जाता है पाथ,
तो अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हो जाता है? स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है। तो ब्रह्मचारी का मतलब क्या होगा? वन हु इज वॉकिंग ऑन दैट स्पिरिचुअल पाथ। तो अर्जुन का यहाँ पास है कि इतने स्ट्रांग थे अपनी प्रैक्टिसेस में, इस कारण से अपना तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिए, साथ में सामने वाले का भी ले लिए, अश्वत्थामा का। ठीक है। अर्जुन, यहाँ पर देखिए दिया है कि his eyes blazing in anger like two red balls of copper। और उसके बाद लाइक सन ऑफ गौतमी, जो द्रोणाचार्य की जो वाइफ है उनका नाम यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अश्वत्थामा को बंदी बना लिया उसके बाद। ठीक है। और बंदी बना के अश्वत्थामा को वापस वो मिलिट्री कैंप में ले आए। फिर कृष्णा यहाँ पास मतलब हाँ अरेस्ट करके वापस से ले आए, और अब यहाँ बस कृष्णा एडवाइस करते हैं कि यू शुड नॉट शो मर्सी। यहाँ पर ब्रह्म बंधु लिखा है, तो ब्रह्म बंधु का मतलब कई बार हमने सुना है ना। गीता में भी आता है सब प्रभु जी, नहीं? ब्राह्मण हाँ, बंधु, द्विज बंधु। द्विज बंधु, हाँ। तो द्विज बंधु मतलब क्या हो जाता है? रिलेटिव हायर ऑफ दैट कास्ट में। क्वालिफाइड ब्राह्मण, मतलब जो हायर कास्ट में जन्म हुआ है लेकिन कुछ प्रैक्टिस कुछ नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सब शूद्रों वाला होता है, उनको कहते हैं ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु बोलते हैं। हाँ, लेकिन परिवार के हैं वो, बड़े ब्राह्मण परिवार से हैं। तो कृष्णा यहाँ पास आगे आता है कि कृष्णा कहते हैं कि इनको मार देना चाहिए अश्वत्थामा को, और द्रौपदी कहती है कि नहीं, छोड़ देना चाहिए। तो इसके बीच में एक आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है। यहाँ पर जैसे कृष्णा का देख रहे हैं ना कि वन हु नोज द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन डज नॉट किल एन एनिमी हु इज केयरलेस, इंटॉक्सिकेटेड, insane, asleep, afraid, or devoid of his chariot. Nor does he kill a boy, a woman, a foolish creature, and a surrendered soul। तो कृष्णा यहाँ पर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि क्यों अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। लेकिन बाद में द्रौपदी आके कहती है कि नहीं नहीं, हमें मारना नहीं चाहिए अश्वत्थामा को, छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और आगे भी यही बस दिया है, क्रूअल एंड रेस्ट पर्सन हु मेंटेन्स हिज एक्जिस्टेंस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर देखिए मारने का जैसे पनिशमेंट होता है ना, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसको भी समझ सकते हैं। किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो ये उसके भी भले के लिए रहता है, क्योंकि जीवित रहेगा तो और लोगों को परेशान करेगा, पाप करेगा, तो उसका रिएक्शन लगेगा। तो इस कारण से कोई जो बहुत ही मतलब क्रूअल रहता है या खतरनाक क्रिमिनल है, तो इस तरह को कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, मृत्यु दंड देने के बारे में यहाँ पर कृष्णा बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे ना, his existence at the cost of others' lives deserves to be killed for his own well-being, otherwise he will go down by his own actions। तो अपने ही मतलब और भी जाके बाहर लोगों को परेशान करेगा, पाप करेगा, मर्डर करेगा, बहुत जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करेगा, उसका पाप और बढ़ेगा। इस कारण से उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। ये कृष्णा इस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो हम लोग ना ये बाकी चीजें हैं कुछ, दो तीन श्लोकास और कवर कर ले रहे हैं अभी।
इवन और एग्जांपल दे रहे थे कृष्णा की, अर्जुन टू किल द सन ऑफ द्रोणाचार्य, कि अर्जुन का मतलब ये वाज, सॉरी ज्यादा आगे हो गया। हाँ ये 38 पे थे कि लाइक द्रौपदी को प्रॉमिस करे हो कि अश्वत्थामा का हेड अलग कर दोगे, इस तरह से रेफरेंस दे रहे थे। द मैन इज एन assassin and murderer of your family member, not only that, but he also dissatisfied his master. He's but the burnt remnants of his family. तो इस तरह से और भी मतलब रेफर कृष्णा कह रहे थे कि मारने के लिए। बट अर्जुन यहाँ पास आप देखेंगे थोड़ा रिलेक्टेंट हो रहे हैं, कि अर्जुन को डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ किलिंग हिम। तो वो आएगा आगे। मतलब अर्जुन फिर अश्वत्थामा को लेके कैंप में पहुंच जाते हैं। द्रौपदी फिर अश्वत्थामा को देखते हैं और मतलब अश्वत्थामा को जो मतलब कैंप में ले जाते हैं, तो इवन द्रौपदी भी अश्वत्थामा को मारने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन आगे देखेंगे ना तो भीम लेकिन रेडी थे कि बोले कोई नहीं मारेगा तो मैं मार देता हूँ। यहाँ बस एक मॉरल डिलेमा जैसा शुरू हो जाता है। तो इस वाले पार्ट को ना हम लोग कल कवर करेंगे। थोड़ा सा हम समय लेके अभी पुराना जो जो डिस्कस किया है ना, जो पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज नहीं तो हम क्या होगा ना, आगे जाते जाएंगे और पूरा पीछे भूलते जाएंगे। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सभी समय ले लीजिए, और अभी आप लोग बताइएगा कि अभी तक क्या क्या कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग नोट्स बनाए होंगे ना, तो क्या क्या अच्छा लगा आप लोगों को, या कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है। अ, मतलब थोड़ा सा एक्टिविटी जैसा करना करेंगे। मेन थीम रहेगा कि लाइक अभी तक हमने क्या सीखा, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पे वो मतलब करेंगे कि जो हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ यूज कर रहे हो, कुछ ऐसा लाइक लर्निंग हमको मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो। हाँ। मतलब इसको कहते हैं डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तीन चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपने कुछ नया कुछ सुना हो जो आपने पहले कभी नहीं सुना था, इस तरह सा दैट कम्स इन डिस्कवरी पार्ट। अंडरस्टैंडिंग आपका कॉन्सेप्ट में कितना डेप्थ में गए हैं, क्या क्या समझे हमें कुछ टॉपिक्स को। और लास्ट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या चीजें हैं, तो जस्ट एक एक पॉइंट बता सकते हैं। कैसा रहेगा अशोक प्रभु जी, प्रतिमा माता जी, जी सुकुमार जी प्रभु। प्रभु जी, बहुत अच्छा रहेगा। आ, तो थोड़ा सा डिस्कशन होगा ना, तो आप लोगों को भी क्लैरिटी कितना आया तो वो भी समझ में आएगा। ठीक है, बताइए कौन बताएंगे पहले। प्रभु जी आप ही लीड लीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी, सबसे पहले बात तो प्रभु जी कि जिस पेस से आप लेके जा रहे हैं वो पेस अभी के लिए ठीक है, क्योंकि बहुत ओके। सारी चीजों को समझना होता है और ऐसा हाँ। जल्दी जल्दी हड़बड़ी में भी जाना से बात नहीं है। और स्लो भी हम लोग नहीं जा रहे हैं, एक एक चैप्टर ही ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, तो ये पेस हाँ। अभी के लिए सही है, ऐसा मेरा मानना है। ओके। दूसरा चीज ये है कि बहुत सारी चीजें जो हम लोग या तो फिर सीरियल में देखते थे या तो फिर कहीं से सुन लेते थे, तो वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं था। अभी क्योंकि खुद ऐसा बैठ के आप पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, खुद स्वाध्याय कर रहे हैं,
तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रहा है टाइम टू टाइम। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि मेरा पर्सनल अगर एक्सपीरियंस की बात करें, तो जब नारद मुनि अपने पुराने जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो जो एक्सपीरियंस उन्होंने फील किया है, ऑलमोस्ट हम्म। वही एक्सपीरियंस फील हम लोग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ऐसा कि हाँ, सभी साधकों का वही एक्सपीरियंस होता है। हाँ, मतलब वो तो भाग्यशाली थे कि 5 साल, 5-10 साल की उम्र में उनको वो चीज मिल गया, और उनको थोड़ा मतलब इजी हो गया होगा शायद उस एज में। जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, हमारा तो आधा जिंदगी निकल गया इस चीज को जब मिला हमको। तो ऐसे में जब मतलब उसका अभ्यास करना भी मुश्किल हो रहा है। तो फिर भी हम्म, जब एग्जाम्पल देख रहे हैं नारद मुनि का कि वो अपने पूर्व जन्म में भले ही एक बार ही दर्शन हुआ है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। भले ही प्रयास उनको करने में मंत्र लगे मिला हुए है। हैं। हाँ, हाँ, भले ही उनको मंत्र मिला है, या जो भी दीक्षा का प्रोसेस उनके साथ हुआ है, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम आगे हम्म, बढ़े। तो वो चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी जिंदगी में भी उतार पाऊं अगर तो। बाकी आगे तो कुछ कुछ स्टोरीज हैं, वो सब सुनने में तो अच्छा लगता ही है। कथा सुनने में किसको अच्छा नहीं लगता। हाँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी। थैंक यू। प्रोजेक्ट डिस्कवरी पार्ट में जैसे था ना, हमने बोला कि डिस्कवरी कुछ नया, आपने कुछ पॉइंट्स सीखा हो इसमें, नया नया कुछ मतलब आपको आया हो ऐसा कुछ। नया पॉइंट्स प्रभु जी हाँ। हालांकि इसका जरूरत कितना है पता नहीं, लेकिन नया के जो गुण अवतार और पुरुष अवतार का जो डेफिनेशन है, जो अलग अलग विष्णु भगवान के बारे में या उनके जो गुण के हिसाब से जो तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के बारे में जो, वो मेरे लिए ओके। नया था। ओके। यस, हालांकि ओके। ये चीज पुराने क्लास में भी सुने थे हम लोग, लेकिन इस बार हम्म। थोड़ा और ज्यादा क्लियर हुआ है इस चीज को लेकर। अच्छा अच्छा। ओके प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। प्रतिमा माता जी। Hare Krishna Prabhuji. यस माता Just जी। yeah, just going through and trying to understand the things. But everything is new for me here. So the stories जो हम लोग देखे in the serials as they said like this is different. What is written is different. So I'm just analyzing all the things. Okay, okay. Mother, just add points in these three, like discovery, understanding, and practical application. uh, मतलब you okay. have discovered something new from your like general perspective. Okay. Usually, uh, from the childhood, bhakti is there, but the kind of bhakti we are learning here is different totally. It is like uh, what to say, like praying we do, right? So, but हाँ, here you are totally dedicating to Lord Krishna. This is something new. I'm trying to do it. okay, okay. Hmm. Generally, we are doing business bhakti na. Means Lord, I will give you and Publicist nariyal बना देना। ha, sweet. so that one that yeah that one is there, but like I don't know, from the beginning I don't do that, but this is Okay, okay. different. Like we, this bhakti is totally in a different way. Like not like here you have mentioned about material world and spiritual world, whatever, like the desires are endless in the material world. So those हाँ, all हाँ. are we are able to see it. Yes, this is the true, this is true, we are able to see it. Okay, okay. I think more practical, or we can say na. It's looking like a reality, we can say. Yes. Earlier might be you are feeling कि ये सब चीजें थोड़ा सेंटिमेंटल टाइप से लगता होगा, इमोशनल चीजें ज्यादा लगता होगा। True, 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 Prabhuji. हाँ।
Now might be you are realizing कि this is what we need to do. And Yeah, this is we practical also and realistic also. yeah we have to do this. We is the only purpose I feel now. ओके ओके, दैट इज हो गया डिस्कवरी बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कुछ सब्जेक्ट मैटर कुछ है। um Understanding. कुछ एनी पर्टिकुलर स्टोरीज यू कैन रिलेट, लाइक प्रभु जी मेंशन ना दैट गुण अवतार थिंग, Mm-hmm. लाइक 6 कैटेगरीज ऑफ अवतारास। So I need to go through more, Prabhuji. हाँ, नो 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 Some वरीज। stories. एंड practical application माता जी, that part you can, like you have used or realized something and in your day-to-day life also. Day to day life, what to say? I'm not able to keep it in the words. Mm. So more of like I'm more of calm. My nature has become more calm and like settle. It's like Okay, okay. nothing agitation, nothing like that is there. So अच्छा, yeah, means and okay, okay. Like earlier, you were a little agitated, might be like that. You no, no, it is not like that. Earlier also, I'm like calm and all, but like this is okay, like more of peace now. Like some clarity is there, something like that. okay, I'm okay, experiencing that. okay, okay, Yeah. okay. Thank you. Okay, thank you. uh, ठीक है। कोमल प्रभु तो नहीं है फिर, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट वाला करेंगे हम लोग टॉपिक ना, तो उसमें मल्टीपल चीजें मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। सोशल डिलेमा जैसा चलता है कि भीम कहते हैं अभी मार देना चाहिए, एंड द्रौपदी और अर्जुन इस पक्ष में रहते हैं कि लाइक मारना नहीं चाहिए अश्वत्थामा को। और कृष्णा कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वन मोर पॉइंट जस्ट वांट टू ऐड कि जैसे हम लोग फिलोसफिकल चीजें जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो कई बार हम लोग को बताया जाता है कि फिलोसफी विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। तो जस्ट वो फिर इमोशनल चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए हम मतलब प्रयास करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें करें। तो जैसे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में, और हर चीज से हम कुछ कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे नारद मुनि से वी हैव, हमने देखा ना कि जैसे नारद मुनि के पास्ट लाइफ जो था दासी पुत्र का, वो हम सभी का जीवन भी कैसे रिलेट कर पाते हैं हम लोग। और कैसे हमें जब हम लोग डाउट में होते हैं तो हमें काउंसलर Class is over. We हाँ मैं, हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ मतलब प्रैक्टिकल चीजों के लिए इस जैसे कुछ कुछ जो मैंने पॉइंट्स अभी बताए ना कि किस तरह से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या हैं चीजों के, इस तरह से आप लोग भी ऐसा नोट्स बना के जो जो अच्छा लग रहा है ना, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो एक उसको भी मतलब डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट होगा ना, उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। प्रभु जी एक और ओके। बात भी है। जैसे हाँ हाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, वो एकदम हाँ हाँ, सटीक पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन वन यस यस क्वेश्चन टू प्रभु। क्वेश्चन थ्री ऐसा करके। तो वो भी हमको शायद सीखना पड़ेगा कि
अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो राइट क्वेश्चंस भी तो जरूरी है उसके लिए पूछना। हाँ, आर्ट आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। यस यस प्रभु जी, एब्सोल्युटली। जैसे आप देखिए ना प्रभु जी, जो बड़े प्रीचर्स होते हैं ना, स्पीकर्स होते हैं, वो देखिए कितना वर्ड टू वर्ड बोलते हैं। कितना। उनको पता है क्या यस। पूछना है। हाँ उनको पता है कि क्या पूछना है। हाँ। इवन क्लास भी आप देखिए बिल्कुल टाइमली रहता है, वर्ड टू वर्ड चलता है। गौरंग गौरंग। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, आज के लिए रखते हैं। ओके। हाँ, कंक्लूड कर लेते हैं। जी। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।